हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि सर में। अपने पहले कर रहे थे चौहानों से संबंधित अपने कर लिया था राजस्थान के चौहानों में अजय राज सुख शांति से। आज अपने महत्वपूर्ण बात लेके चलते हैं अर्नोराज, जिन्हें अपने प्यार से क्या बोलते हैं, आना जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आना जी या अर्नोराज। आना जी या अर्नोराज, इनका जो शासनकाल है वो क्या है, 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक। शासनकाल क्या है? 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक। अर्नोराज राजगद्दी पर कब बैठा? तो राजगद्दी पर ये बैठा था 1133 ईस्वी में। राजगद्दी पर कब बैठा है? 1133 ईस्वी में। लेकिन अर्नोराज को गद्दी इसके पापा ने यानी कि अजय राज ने इन्हें गद्दी कब सौंप दी? तो सौंप दी कब? 1130 ईस्वी में। अजय राज 1130 ईस्वी में इन्हें राजगद्दी सौंपकर सभ्य कहाँ चला जाता है? सभ्य चला जाता है पुष्कर में। कहाँ चला जाता है? पुष्कर में जाकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करता है। सुनना भाई। लेकिन वो राजगद्दी पर कब बैठता है? 1133 ईस्वी में। कारण क्या है? राजगद्दी कब मिल गई? 1130 ईस्वी में। लेकिन बैठता कब है? 1133 में। कहते हैं कि इस अजय राज की 1133 ईस्वी में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 1133 ईस्वी में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जब तक बाप जीवित हो, हमारे एक परंपरा है, परंपरा के अनुसार जब तक बाप जीवित हो तब तक शासक नहीं बनता क्या? बेटा। तो कहते हैं कि 1133 में अजय राज की मृत्यु हुई। उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? अर्नोराज। आगे सुनना भाई। तो 1133 में ये राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते ही, ठीक है, 1133 में ये राजगद्दी पर बैठा। इसके दरबारी विद्वान देखना, दरबारी विद्वान दो थे। धर्मघोष सूरी, एक था देवबोध। कितने थे? दो थे, धर्मघोष सूरी और देवबोध। अर्नोराज था शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी है? शैव धर्म का अनुयायी है। कौन से धर्म का अनुयायी है? शैव धर्म का अनुयायी है। फिर भी इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम क्या था? उस मंदिर का नाम था ब्रह्म मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया। ब्रह्म मंदिर क्या है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। उस 10 अवतारों में से एक अवतार है बराह अवतार। कौन? तो भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु से संबंधित है। ब्रह्म मंदिर का निर्माण कहां पे करवाया? तो पुष्कर अजमेर में। कहां पे करवाया? पुष्कर अजमेर में। इस ब्रह्म मंदिर का पुण्य निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया? पुण्य निर्माण किसने करवाया? समरसिंह ने। किसने करवाया? समरसिंह ने। पुण्य निर्माण किसने करवाया? समरसिंह ने। समरसिंह कौन था? तो महाराणा प्रताप का भाई। महाराणा प्रताप का भाई था। महाराणा प्रताप का ये क्या था? भाई था। निर्माण ब्रह्म मंदिर का किसने कराया? अर्नोराज ने। कहाँ पे कराया? पुष्कर अजमेर में। दूसरी बात, पुण्य निर्माण इसका किसने कराया? तो पुण्य निर्माण करवाया इसका समरसिंह ने। दूसरी बात और सुनना पे, ब्रह्म मंदिर की मूर्ति को पानी में किसने फेंकवाया था? तो एक मुगल शासक था जहांगीर। इस जहांगीर ने, इस डाकी ने क्या किया? ब्रह्म मंदिर की जो मूर्ति थी उसे पानी में फेंकवा दिया। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई। दरबारी विद्वान कौन से थे? धर्मघोष सूरी और देवबोध थे। शैव धर्म का अनुयायी कौन था? अर्नोराज। शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण होते हुए भी इसने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? ब्रह्म मंदिर, यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे कराया? तो पुष्कर अजमेर में। पुण्य निर्माण किसने कराया? तो समरसिंह ने। समरसिंह कौन था? तो महाराणा प्रताप का भाई था। सुनना भाई, जहांगीर ने क्या किया? इस ब्रह्म मंदिर की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। आगे देखना भाई। सुनना, हमारा राजस्थान है।
राजस्थान में ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा। मालवा में कौन सा वंश था? परमार वंश। और इधर है ये बड़ा क्षेत्र गुजरात, और गुजरात में कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश था। और इधर बड़ा हमारा था अजमेर। अजमेर में कौन है? अजमेर में कौन है? अर्नोराज। अजमेर में कौन है? अर्नोराज। चालुक्य शासक कौन था इसमें? चालुक्य शासक था जयसिंह सिद्धराज। कौन था? जयसिंह सिद्धराज। एक बार इतना याद रखना कि अर्नोराज के समकालीन जब ये शासक बना था, शासक बनते ही समकालीन शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज। इसके बाद एक शासक और आएगा जिसका नाम था कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य, ठीक है। इधर कौन था? परमार शासक कौन था? इधर था यशो बर्म। यशो वर्मा था भी, यशो वर्मा। कौन था? यशो वर्मा। तो याद रखना अर्नोराज ने क्या किया, यहाँ अजमेर से आक्रमण किस पे कर दिया? मालवा पे। मालवा पे आक्रमण करने के बाद इस यशोराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसकी इतनी बात रखना कि अर्नोराज के समय मालवा का शासक कौन था? तो यशो वर्मा था जिसको पराजित किया था। इतनी बात याद रखना। अर्नोराज के समय गुजरात या चालुक्य शासक कौन था? तो जयसिंह सिद्धराज था। जयसिंह सिद्धराज और अर्नोराज के मध्य कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया। विवाद होने के बाद जयसिंह सिद्धराज से रहा नहीं गया। जयसिंह सिद्धराज ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। सुनना भाई, किसने? जयसिंह सिद्धराज पे आक्रमण किया। कब किया? 1134 ईस्वी में। कब किया? 1134 ईस्वी में। किस जगह पे किया? तो अन्ना सागर झील के किनारे किया। अन्ना सागर झील के किनारे किया। अन्ना सागर झील के किनारे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किस किस के मध्य युद्ध हुआ? अब दोनों के मध्य युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? एक तरफ तो कौन था? एक तरफ तो तुम्हारा अर्नोराज ही था। क्या था? अर्नोराज था। और दूसरी तरफ पे कौन था? गुजरात का चालुक्य शासक। कौन था? चालुक्य शासक जिसका नाम था जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज कौन था भाई? जयसिंह सिद्धराज। दोनों के मध्य जब विवाद हुआ, विवाद होने के मध्य जयसिंह सिद्धराज ने क्या किया? इस पे आक्रमण कर दिया और जयसिंह सिद्धराज इस युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद क्या करे? बेचारा मरता, क्या न करता। तो इसने क्या किया? जयसिंह सिद्धराज ने क्या किया? हारने के बाद अब दो ही मौका था, इसके पास दो ही चांस थे। या तो अपना राज्य किसको दे दे? अर्नोराज को दे दे, या फिर क्या कर ले? उसके साथ संधि कर ले। तो इसने कहा कि मुझे दूसरा उपाय अनुचित लगता है। तो इसे जयसिंह सिद्धराज ने क्या किया? इसके साथ संधि कर ली। संधि के तहत अर्नोराज की शादी किससे कर दी? अर्नोराज की शादी कर दी अपनी पुत्री कांचन देवी के साथ। किससे शादी कर दी? अपनी पुत्री कांचन देवी के साथ। तो देखना अर्नोराज और कांचन देवी का विवाह किस कारण हुआ? तो जयसिंह सिद्धराज ने कभी अजमेर पर या फिर अर्नोराज पर आक्रमण किया, जिसके चलते हुए ये संधि हुई। संधि के तहत ये शादी हुई। समझना भाई, इतनी बात समझना। इस अर्नोराज की यदि अपने सीमाएं देखें तो इसने सिंधु और सरस्वती नदी तक अपनी सीमाएं फैला रखी थी। कहाँ तक फैला रखी थी? सिंधु और सरस्वती। कहते हैं कि इसने दिल्ली के नजदीक तक अपनी विजय पताका फहराई थी। तो ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा था जिसने सिंधु व सरस्वती व दिल्ली तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। ठीक है भाई, आगे देखना। तो कहते हैं कि जयसिंह सिद्धराज अब हार चुका था, अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अब बेइज्जती का बदला ले तो कैसे ले? तो इनके मध्य फिर विवाद होता है 1142 ईस्वी में। कहते हैं लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। आगे देखना।
चालुक्य शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु होने के बाद यहाँ पे नया शासक बना था कुमारपाल। कौन बना था? चालुक्य शासक कुमारपाल। और कुमारपाल की एक बहन थी जिसका नाम था देवल देवी। देवल देवी। और उस देवल देवी की शादी भी कहाँ हो चुकी थी? अनुराज के साथ। देवल देवी की शादी कहाँ हो चुकी थी? अनुराज के साथ। कौन थी? देवल देवी। देवल देवी। देवल देवी की शादी भी कहाँ हो चुकी थी? अनुराज के साथ हुई थी। एक बार कहते हैं कि इस बात कौन कहता है? इसको ऊपर देखना, जयसिंह सूरी इतिहासकार है जयसिंह सूरी, और एक है प्रबंध कोश। इसके अनुसार अनुराज और देवल देवी एक दिन क्या खेल रहे थे? चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़ क्या खेल रहे थे? चौपड़ खेल रहे थे। और चौपड़ खेलते खेलते दोनों के अंदर हंसे मजाक में एक दूसरे की निंदा करने लगे। अनुराज था, अनुराज ने वैसे मजाक कर दिया, याद नहीं है क्या थार ला जयसिंह सिद्धराज ने मैं पटक पटक के मारो। देवल देवी को गुस्सा आया, मजाक में इसने बोला तो इस बार देख ले। तो अनुराज फिर मजाक करने लगा। इसने सोचा मजाक ही कर रहा है, इसे ये नहीं पता था कि ये सीरियस होगी। अब महिलाओं में क्या आदत होती है कि महिला सब कुछ सह सकती है लेकिन पीर की बुराई नहीं सह सकती भाई, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? पीर की बुराई यानी कि अपने पापा की बेइज्जती करवा रही है। तो इस देवल देवी ने क्या है, अपने भाई को फोन में लाया। कौन? कुमारपाल। कुमारपाल को बोला कि आपकी गोडों में पानी बढ़ गया क्या? वो रामखोर कुत्ता आपके बारे में क्या कह रहा है कि मैंने तेरे बाप को पटक पटक के मारा था। अब महिलाओं में क्या आदत होती है? एक बात ने जोड़ के क्यों, क्या आदत हुआ है? एक बात ने जोड़ के चुगली करने में माहिर कौन हुआ है? महिला हुआ है। तो इस देवल देवी ने क्या किया? दो बातें लगा के बोली कुमारपाल को। कुमारपाल वैसे ही अब गोडा में पानी बढ़ गया के ऐसी बातें बोली। किसने? देवल देवी ने। आपकी गोडों में पानी पड़ गया क्या? तो कुमारपाल ने कहा गोडों में कोई पानी नहीं पड़ा है, पानी तो भी गढ़ों में है। कहाँ है? गढ़ों में है, ठीक है। तो याद रखना कुमारपाल ने किससे बदला लेने के लिए आक्रमण किया? इस अनुराज पे। तो 1155 के आसपास, 1155 के आसपास ने, सुनना एक मिनट रुको, इस कुमारपाल ने क्या किया? यहां था कुमारपाल ने क्या किया? आक्रमण कर दिया किस पे? अनुराज पे। कब किया? 1155 में। 1155 में। इधर तो तैयार था अनुराज, एक तरफ तो कौन था? अनुराज, और एक तरफ कौन था? कुमारपाल। और कहते हैं कि इस इतने भयंकर तरीके से इसने आक्रमण किया, अनुराज इस के अंदर विजय हो जाता है। अब दोनों में क्या होगी? अनुराज और कुमारपाल में क्या होगी? संधि होगी। क्या होगी भाई? संधि होगी। अनुराज ने कहा कि देख, तेरे बाप पर जब मैंने आक्रमण या तेरे बाप ने मेरे पे आक्रमण किया था तो मैंने कोई राज्य नहीं हड़पा था, संधि की थी। संधि के तहत क्या की थी? तेरी बहन की शादी किससे की थी? मेरे साथ की थी। अब मेरे तो बहन तो है नहीं, कौन है? पुत्री। और पुत्री का नाम क्या है? जलन। बड़ी सुंदर है, इसकी शादी तेरे साथ हो सकती है। तो आखना इस आक्रमण के बाद जलन की शादी किससे हुई थी? कुमारपाल चालुक्य से हुई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है ये मैं नहीं पता, लेकिन कौन कह रहा है? ये जयसिंह सूरी के अनुसार है। तो जयसिंह सूरी के अनुसार कुमारपाल ने कभी अजमेर पर आक्रमण किया, अजमेर पर आक्रमण किया तो किसे पराजित किया? अनुराज को। अनुराज मरता बेचारा क्या ना करता, अपनी पुत्री की शादी किससे की? जलन के समय की। इतनी बातें समझ में आई क्या? सुनना आगे देखो भी। अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील। इस अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। पूछा जाए क्यों करवाया, तो अर्णोराज के समय यहां पे आक्रमण किया था तुर्कों ने।
तुर्कों को आक्रमण किया तो भयंकर तरीके से पटक पटक के मारा था इस बंदे ने तुर्कों को। किसने? अर्णोराज को। अब तुर्कों को जब मारा तो वो धरती क्या लहू लुहान हो गई, बांहवाली, मतलब खून से भरिज गई, खून से भरिज गई। तो बांहवाली सत्य क्या है? धरती खून से भरिज गई। अब उस रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए इसने किस झील का निर्माण कराया? अन्ना सागर झील का। पूछा जाए किस नदी को रोककर, तो नदी आखना चंद्रा या इसे कहते हैं लूनी नदी को रोककर। किस नदी को रोककर? चंद्रा या लूनी नदी को रोककर इसने किस झील का निर्माण कराया? अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। समझ में आ रही बातें कि अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने क्यों करवाया? तो इसके समय में तुर्कों ने आक्रमण किया, तुर्कों ने आक्रमण किया तो अर्णोराज ने उन्हें बुरी तरह फेंटा, बाढ़ दिया। अब बड़ा मान लो किसी को बाढ़ते हैं तो खून निकलेगा, अब खून निकला तो वो क्या, धरती रक्त रंजित होगी सारी। तो उस रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए चंद्रा या लूनी नदी को रोककर इसने क्या किया था? अन्ना सागर झील के किनारे अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। इस अन्ना सागर झील के बारे में कुछ बातें और है, वो भी सुन लो। अन्ना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने, एक मिनट रुको, इसी अन्ना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने एक बाग का निर्माण करवाया था। उस बाग का नाम था शाही बाग। क्या नाम था? शाही बाग, या इसे कहते हैं दौलत बाग। क्या कहते हैं? दौलत बाग। शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण किसने कराया? मुगल शासक जहांगीर ने करवाया। किसने करवाया? मुगल शासक जहांगीर ने करवाया। जहांगीर ने इसे शाही बाग या दौलत बाग को वर्तमान में क्या कहते हैं? सुहास उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहास उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सुहास उद्यान कहते हैं। समझना इस बात को, किसे वर्तमान में क्या कहते हैं? सुहास उद्यान कहते हैं। शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। अब जहांगीर बेचारा यहाँ क्यों निर्माण करवाए? तो जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। की पत्नी का नाम क्या था? मुगल शासक जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था नूरजहां। पति पत्नी का मामला है, लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। नूरजहां की जब भी लड़ाई हो, अब मैं क्यों नूरजहां क्यों, राजस्थान में जितनी भी महिलाएं थी जो रूस कर आई थी वो यहीं आती थी, अजमेर वाले क्षेत्र में। पहले आपने उमा दे का नाम सुना, उमा दे कहाँ आई? यहाँ आई, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। वो भी रुस कर कहाँ आई? यहाँ आई। एक अपने बड़ा सुना होगा पृथ्वीराज संसोदिया, पृथ्वीराज संसोदिया की पत्नी तारा, तारा भी रूस कर कहाँ आई थी? यहाँ आई थी। एक ये बेचारी नूरजहां, ये भी रूस कर कहाँ, जब भी उस जहांगीर से लड़ाई होती कहाँ थी? यहाँ आती। ठीक है, तो जहांगीर ने, सुनो, एक बार क्या होता है, जहांगीर की लड़ाई हो जाती है किसके साथ? नूरजहां। नूरजहां उसको छोड़कर कहा जाती है अजमेर में। अब बेचारा जहांगीर क्या करे, दुखी रहने लगा। तो इस दुख को देखा नहीं गया। जहांगीर की एक माँ थी असमत बेगम। असमत बेगम को अपना सारा किस्सा सुनाया इस जहांगीर ने कि माता जी क्या करें, हर दूसरे दिन वो लड़ाई कर लेती है, छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाती है? लड़ाइयाँ हो जाती है। अब बताओ, 2 बांडे हैं तो 2 बांडे वो बजेंगे, जा तो वो अकेली रह जाए। तो इस असमत बेगम ने समझाया जहांगीर को कि दामाद जी टेंशन ही मत लो, बाएं हाथ का खेल है, मैं उसको मना के लेके आती हूँ। तो जाके ये असमत बेगम किसको मनाने गई? नूरजहां को। किस बाग में? शाही बाग में। तो इस शाही बाग में ये नूरजहां बैठी हुई थी, नूरजहां और इसकी माता बैठी हुई थी। तो असमत बेगम क्या कर रही थी? यहाँ फूल लगे हुए थे, इन फूलों को मसल रही थी बैठी बैठी। मसलते हुए, कमल के फूल थे, मसल के देखा तो कुछ रस सा निकाल लिया। रस्सा निकालने के बाद साथ में बैठी हुई थी, बोल रही थी नूरजहां को कि देख, उस डाकी का कुछ नहीं बिगड़ना, वो हिंदुस्तान का मालिक है, शासक है, और ले आएगा। बेटी तेरा घर उजड़ जाएगा। समझा रही है किसको? नूरजहां को कि तू वापस कहाँ चला जा? जहांगीर के साथ जा, जहांगीर के पास चली जा, कि उस डाकी का कुछ नहीं बिगड़ना,
और कहते हैं कि नूरजहां को इसने मनाने में कामयाबी हो जाती है। और इधर बैठी बैठी फूल मसल रही थी, तो याकना फूल को मसलने के बाद इसे सूंघने के बाद उसे पता चला कि वाह क्या खुशबू आ रही है। तो भारत में इत्र का निर्माण किया था। याकना भारत में इत्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? भारत में इत्र का निर्माण यदि किसी ने किया है तो वो किसने किया है? अस्मत बेगम ने किया है। और कहाँ पे किया है? अजमेर में किया है। पूछ लिया जाए इत्र उद्योग कहाँ है? इत्र उद्योग राजस्थान में इत्र उद्योग कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में। अब बेचारी अस्मत बेगम कहाँ गई? जहांगीर के पास गई। जहांगीर को बोली कि देख आज के बाद वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी है कि अजमेर में मेरे लिए कुछ मरना चाहिए। तो जहांगीर ने पूछा क्या चाहिए? उसको राजी करो, मैं कहेगा वो मनवा दूंगा। तो नूरजहां के लिए अजमेर में या ऐसी शाही उद्यान में अन्ना सागर झील के किनारे एक महल का निर्माण करवाया गया। उस महल का नाम ही रख दिया रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल। तो अन्ना सागर झील के किनारे एक महल भी है जिसका नाम है रूठी रानी का महल। फिर इस रूठी रानी या नूरजहां ने कहा यार मैं रूठ के यहाँ आती हूँ, चल मेरे लिए महल बना दिया। यहाँ आने के बाद मैं कभी नहाऊंगी भी, स्नान भी तो करूँगी। तो स्नान जहांगीर ने कहा टेंशन नहीं मत ले बावड़ी, ये ले। तो यहाँ पे चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण करवा दिया कि तू सारे दिन नहाना, यहाँ पानी नहीं मुकेगा। तो याकना चश्मा ए नूर झरना, रूठी रानी का महल और शाही बाग या दौलत बाग या जिसे वर्तमान में कहते हैं सुहास, इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? मुगल शासक जहांगीर ने। किसके किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे। इसी जहांगीर का एक बेटा था, या इन्हीं के मुगल शासक, एक बार मैं साफ कर रहा हूं, देख लेना भी आप, सुनना भी। एक और था मुगल बादशाह जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां ने इस अन्ना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी का निर्माण क्या करवाया? इस झील के किनारे करवाया। 12 दरी का निर्माण किसने कराया? इस झील के किनारे कराया। इतनी बातें महत्वपूर्ण है। अब देखो भी आगे, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया? तो अन्नोराज ने करवाया। क्यों करवाया? तो तुर्कों से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए करवाया। ठीक है भाई। अब देखो इसके परिवार के बारे में देखते हैं। अन्नोराज एक महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है। अन्नोराज की पत्नियां, भला व्यक्ति था, 3 एक शादियां की थी। एक तो था अयोध्या, ऐसे बोलते हैं मारवाड़ प्रदेश। मारवाड़ या अयोध्या प्रदेश की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुधवा। एक थी कांचन देवी, वो जयसिंह सिद्धराज की पत्नी। एक वो लड़ाकू देवल देवी। सुनना, सुधवा से ज्यादा प्यार था। सुधवा से क्या था? ज्यादा प्यार था। जब इन दोनों में प्यार बढ़ा तो परिवार बढ़ा। पुत्रों के नाम क्या था? बिसलदेव, ऐसे कहते हैं वीरराज चतुर्थ। एक का नाम था देवदत्त, एक का नाम था जगदेव। कांचन देवी से थोड़ा सा कम प्यार था क्योंकि इसके पापा ने आक्रमण किया था। तो कांचन देवी से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था, लेकिन भयंकर हुआ था, सोमेश्वर चौहान। कांचन देवी के पुत्र का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। इसी सोमेश्वर चौहान का पुत्र था आगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। कौन था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब देवल देवी से तो बिल्कुल प्यार ना था, ये तो आंखों को अच्छी ना लगे। ये वही था जिसने के साथ मजाक ने की थी। मजाक में इसने अपने भाई को कह दिया
इसने तो गोडे तोड़वाए थे। अब इससे किसका प्यार? इसके कोई पुत्र नहीं था। याद रखना, जो भाइयों से गोडे तोड़वाए उसके साथ कैसा प्यार भाई? तो याद रखना, योद्धा या मारवाड़ की सुधवा थी, उससे अधिक प्यार था। जब प्यार बढ़ेगा तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ा तो आपके सामने है बिसलदेव, देवदत्त, जगदेव। कहते हैं कि जगदेव इतना शक्तिशाली राजा था, किसने अपने बाप की हत्या कर दी। बाप यानी कि अनुराज की हत्या कर दी। तो इस जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। अब इसने क्या किया? अपने बाप की हत्या की है। तो सामंतों ने इसे राजा नहीं बनना दिया। क्या जो व्यक्ति अपने बाप को ना छोड़े, अब वो व्यक्ति हमें कैसे छोड़ देगा? इस बात का क्या साक्ष्य है? हम तो इसको राजा नहीं बनने देंगे। तो याद रखना, जो अपने बाप की हत्या करे उसे वंशावलियों में नाम नहीं दिया जाता। और दूसरी बात याद रखना, उसे राजा नहीं बनने देते। राजा बने तो 1-2 साल के लिए, बाद में सामंत हटा देते हैं। तो राजा कौन बनेगा? आगे नेक्स्ट कौन बनेगा? बिसलदेव। आशा करता हूं इतना समझाया, समझ में आया होगा। धन्यवाद।